पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्वांटिटी है एफ बार और ये दूसरी क्वांटिटी है एस बार। ये एफ बार इज नथिंग बट फोर्स है, हम इस कार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और ये एस बार शो कर रही है इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और उस फोर्स की वजह से इस कार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ओके, विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे W क्या होगा? W नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये W जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो शो करने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन इसका इक्वेशन लिखेंगे उसके पहले इसका जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। एक केस कंसिडर करिए, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में यदि एंगल जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में यदि ये डिस्प्लेसमेंट होगी तो दोनों के बीच में एंगल जीरो आएगा। और ये एंगल जीरो आएगा तो वर्क डन क्या आएगा? एफ एस कॉस जीरो। इसका मतलब F into S because cos 0 is equal to 1, nothing but work is equal to F into S only. This is nothing but the maximum work done we can achieve when we apply force on a body and that body is moving or displacing in the direction of force. At that time we get work done applied on that particular object which is maximum. So ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि जब भी एफ बार और एस बार में एंगल जीरो होगा तभी भी वर्क डन अप्लाई होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यदि साइन थीटा लेंगे, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। ये कॉन्ट्रावर्सियल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लेना जरूरी है। ये है हमारा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किसके लिए? ये वर्क का जो फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का साइन क्यों लिया, या तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में क्यों प्रेजेंट करते हैं वर्क में। अब हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। ये है टैप। अब इस टैप का ये ऊपर का हिस्सा सिर्फ कंसीडर करेंगे हम। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। यदि ये है ऊपर का हिस्सा टैप का और यहाँ से हम एक फोर्स लगाते हैं और ये होता है उसका रेडियस। समझो ये है रेडियस वेक्टर और ये है हमारा एफ बार। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये रेडियस वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली इस टैप के केस में हमें दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ता है, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन भी। उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क नथिंग बट आर बार क्रॉस एफ बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समझो एफ बार और आर बार के बीच में एंगल है थीटा, तो टॉर्क कैसे डिफाइन किया जाएगा? आर एफ साइन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों लिया यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा। यदि आर बार और एफ बार इन दोनों के बीच में एंगल है जीरो, सपोज ये एंगल यदि जीरो होगा तो यहाँ पे टॉर्क हो सकता है क्या? यदि आपने अच्छी तरीके से सोचा होगा तो आपको ये आंसर मिला होगा कि यदि फोर्स बार और रेडियस बार एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम टैप को घुमा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम एफर्ट्स में हम उस टैप को घुमा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? साइन 90 इज इक्वल टू 1 और ये जो टॉर्क है फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होंगे तो टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी R इंटू एफ। सो ये समझ में आ चुका होगा कि टॉर्क के केस में
हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया है। यदि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा आएगा और cos 90 क्या हो जाएगा 0, और इसका मतलब यदि फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो टॉर्क आएगा 0। और ये जो प्रैक्टिकली हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना ज़रूरी है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.